बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की वीडियो स्पेशली तौर पे उन मायूस मर्द हजरात के लिए है जो जिनसी कमजोरी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मेच्योर एजुकेशन के शिकार हैं। वो मर्द हजरात जिन्होंने तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करके ना तो अपना वक्त ज़ाया किया बल्कि वक्त के साथ साथ अपना पैसा भी ज़ाया किया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में रेमेडी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, आपने खुद बनाना है। ठीक है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। चीजें नोट करके आप किसी भी पंसार की शॉप से जाके आपने खुद बनाना है। खुद बना के खुद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे सारी उम्र अपनी दुआ में याद करेंगे। इससे पहले भी मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं जिनसी कमजोरी के ऊपर। एक इससे पहले की वीडियो जो थी माजून खास के नाम से, काफी लोगों ने उससे फायदा उठाया और काफी लोग उससे फायदा उठाने के साथ साथ जो है ना मुझे अपनी दुआओं में उन्होंने याद रखा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक माजून बनाएंगे हम माजून खास के नाम से, दूसरा बनाएंगे सुपर अरेबिक माजून के नाम से। ठीक है, अब माजून खास के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगी, कहां तक डलेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद जो है सुपर अरेबिक माजून में जो है ना क्या क्या चीजें डलेंगी एक्स्ट्रा, यानी कि इस माजून खास के अंदर एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें डलेंगी जो सुपर अरेबिक माजून बनेगी। और इस माजून खास को 20 साल से लेकर 70 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर किसी नुकसान के। बस इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्यादा इसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी। तो मैं आपको सीधा सीधा ये पूरी रेमेडी बना के दिखाता हूँ। ये आपने नोट करना है। ऐसी चीजें भी इसमें नजर आएंगी आपने शायद इससे पहले कभी ना देखी हो। ऐसी चीजें भी आपको मैं आज दिखाऊंगा और ये पूरा बना के दिखाऊंगा। एक एक चीज की पहचान बताऊंगा। आपने कहीं धोखा नहीं खाना है। ये चीजें नोट करके आपने खुद बनाना है। खुद बना के इसको खुद इस्तेमाल करें। तो रेमेडी बनाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरा पेज है हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और टिकटॉक पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो हर्बलिस्ट इमरान के नाम से मेरा टिकटॉक अकाउंट है, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेमेडी की जानिब। और रेमेडी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपने पूरी वीडियो देखनी है और हर एक चीज़ की मैं आपको पहचान बताऊंगा। कहीं भी आपको धोखा खाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें नोट करनी है आपने और किसी पंसार की शॉप से लेके आप खुद बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, हर एक चीज़ का उसका पाउडर साथ में मौजूद है। क्योंकि पाउडर इसके साथ इसलिए मौजूद है, वैसे तो मैं हर रेमेडी बना के आपको सामने लाइव दिखाता हूँ, पीस के दिखाता हूँ। तो ये सारे पाउडर इसलिए पहले से बनाए हुए हैं क्योंकि ये हाथ से पिसे हुए हैं। हाथ से जो पिसी हुई चीज होगी ये सारी हवन दस्ते में पिसी हुई है। हवन दस्ते की जो पिसी हुई चीज होती है उसमें पूरी अफादियत मिलती है, यानी कि पूरा फायदा आपको मिलता है। और जबकि मशीनी पिसाई में अफादियत कम हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीजें हाथ से पिसी हुई हैं। तो हर एक चीज जो है ना ये हाथ से पिसी हुई है। तो आप भी कोशिश करना कि हाथ से पीस लेना। तो हाथ से पीसेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, वरना आप जो है ना मशीन में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तौर पर ये हाथ से पीसा हुआ है। तो आप ये सारी चीजें नोट करना है, क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो है ना हम इसमें लेंगे एक बॉल। ठीक है, इस बॉल के अंदर मैं ये माजून आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज हम इसमें लेंगे सालब पंजा। ये देखें जी, सालब पंजा ये इस तरीके से इंसान की तरह, इंसान के पंजे होते हैं उस तरह का बना होता है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, इंसान के पंजों की तरह होता है। ये देखें, ये देखें आप, ये देखें बिल्कुल इंसान के पंजों की तरह। और ओरिजिनल की पहचान ये है कि इसके जो कॉर्नर होते हैं ना, ये देखें ये बाकायदा जड़ नुमा बना हुआ है। ये इसकी ओरिजिनल की पहचान है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक होगा यहाँ से और जड़ पूरी बनी हुई होगी, ये ओरिजिनल की पहचान है। तो सालब पंजा हम इसके अंदर डालेंगे 25 ग्राम। ठीक है, मैं 25 ग्राम आपको वेट करके बता देता हूँ। ठीक है, ये सालब पंजा, ठीक है, ये हम इसमें वेट कर लेते हैं। 25 ग्राम हमने डाला इसमें सालब पंजा। ठीक है जी, सालब पंजा 25 ग्राम। उसके बाद है जी ये है अजगन नागोरी। ठीक है, अजगन नागोरी जिसे अश्वगंधा भी कहते हैं और अजगन नागोरी भी कहते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह की लकड़ी होती हैं, जड़ें होती हैं। ठीक है, तो अजगन नागोरी भी इसमें 25 ग्राम डालना है। ये भी मैं थोड़ा सा आपको वेट करके दिखा देता हूँ। 25 ग्राम अजगन नागोरी ये भी हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद है जी आपका सालब मिस्री। ठीक है, सालब मिस्री की भी मैं आपको पहचान बता दूं, ये ओरिजिनल की पहचान है। ठीक है,
लगता ये इस तरीके से है जैसे किशमिश को सुखाया जाए ना, तो किशमिश सूखने के बाद कैसी होती है, ऐसे होती है। ठीक है, तो ये इस तरह का है। सालब मिस्री जो है इसकी भी बाकायदे देखें जड़ है, और ये ओरिजिनल की पहचान है। ये जैसे किसी दरख्त से तोड़ा हुआ हो, ये इसकी जड़ है। ठीक है, इसमें भी अक्सर 2 नंबर आते हैं, तो आपने ख्याल रखना है इसमें 2 नंबर नहीं लेने, ओरिजिनल सालब मिस्री लेना है। ठीक है, इसमें बाकायदा जो है जड़ें बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये देखें इसकी भी जड़ बनी हुई है। ठीक है, तो सालब मिस्री जो है ये भी हम डालेंगे इसके अंदर 25 ग्राम। ठीक है, तो 25 ग्राम सालब मिस्री, ये इसका पाउडर है। ठीक, ये मैं आपको थोड़ा सा डाल के दिखा रहा हूँ। तो ये 25 ग्राम आपका सालब मिस्री आ गया। सालब मिस्री भी हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद है जी ये है सतावर। सतावर ये आपको नजर आ रहा है, ये सतावर। ठीक है, तो ये इस तरह की लकड़ियां टाइप की होती हैं ये भी। ठीक है, सतावर जो है ये भी आपने इसके अंदर डालना है 20 ग्राम। सतावर आपने 20 ग्राम डालना है, बाकी चीजें 25 ग्राम है, तो सतावर इसमें 20 ग्राम आएगा। ठीक है जी, तो 20 ग्राम हमने सतावर डालना है। ठीक है, ये मैं इसमें थोड़ा सा आपको डाल के दिखा रहा हूँ। तो आपने सतावर जो है, तो 20 ग्राम सतावर हो गया, ये भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो सतावर भी इसके अंदर 20 ग्राम हो गया। उसके बाद है जी ये जड़ कोंच। ठीक है, कोंच की आपने जड़ लेनी है, ये कोंच की जड़ें हैं। ठीक है, तो कोंच की जड़ इसके अंदर डालना है आपने। वैसे तो इसमें कोंच के बीज भी आते हैं, लेकिन कोंच के बीज आपने नहीं लेने, आपने जड़ लेनी है। ठीक है, तो कोंच की जड़ जो है ये भी इसके अंदर हम डालेंगे 25 ग्राम। ठीक है, कोंच की जड़ भी आ गई इसमें 25 ग्राम, ये मैं इसमें डाल के दिखा रहा हूं आपको। तो जड़ कोंच भी 25 ग्राम हो गया, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, जड़ कोंच आ गया। उसके बाद है जी ये खुलन जान। ठीक है, खुलन जान जिसे पान की जड़ कहते हैं। ठीक है, तो पान की जड़ इसमें डालना है सिर्फ आपने 10 ग्राम। ठीक है, पान की जड़ 10 ग्राम, 10 ग्राम लिया हमने। ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल के दिखा रहा हूँ। पान की जड़ 10 ग्राम लेना है इसमें, ये ले लें। खुलन जान या पान की जड़ 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम खुलन जान हो गया। उसके बाद है जी ये है जी आपका पनीर माया शतर अरबी। पनीर माया शतर अरबी। ठीक है, तो पनीर माया शतर अरबी जो है ये इसके अंदर डालेंगे हम 25 ग्राम, ये इसमें डालेंगे हम 25 ग्राम। ये देखें जी 25 ग्राम हो गया पनीर माया शतर अरबी। उसके बाद है जी ये है जिनसिंग। जिनसिंग आपने लेना है कोरियन जिनसिंग। ठीक है, ये है कोरियन जिनसिंग। ठीक है जी, ये बाकायदा तौर पे एक इंसानी नुमा होता है ये। ठीक है, ये कोरियन सब्जी होती है जिसको जिनसिंग कहते हैं, तो कोरिया से आती है ये। तो जिनसिंग जो है आपने इसके अंदर 25 ग्राम लेना है, ये भी। ठीक है, ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 25 ग्राम जिनसिंग। ठीक है जी, तो जिनसिंग कोरियन लेना है आपने, ये भी 25 ग्राम ले रहे हैं हम। तो ये लें जी, ये हो गया 25 ग्राम जिनसिंग। ठीक है जी, कोरियन जिनसिंग 25 ग्राम हो गया। उसके बाद है जी ये मस्तगी रूमी। ठीक है, मस्तगी रूमी। ठीक है, मस्तगी रूमी आपने ओरिजिनल लेना है। तो ओरिजिनल की मैं पहचान बता दूं आपको, तो ये मस्तगी रूमी ओरिजिनल आपने लेना है। इसको अब आप मुंह में डालेंगे ना ओरिजिनल को, तो ये बबल बन जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल है ये, इसको मुंह में डालेंगे बबल बन जाएगा। अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो ये बबल नहीं बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा मुंह में डाल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको मुंह में डाल के दिखा देता हूँ, इसकी अभी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पाउडर बन गया तो ये 2 नंबर है, अगर पाउडर नहीं बना तो ये ओरिजिनल है, अगर ये बबल बन जाते। ठीक है, जब तक मैं इसको खा रहा हूं, तो ये मस्तगी रूमी। तो मस्तगी रूमी जो है ये इसके अंदर डालना है आपने 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम मस्तगी रूमी नंबर 1। ठीक है, ये इटली से आता है, इटली से ओरिजिनल जो है इटालियन कहलाता है। तो 20 ग्राम हमने मस्तगी रूमी नंबर 1। ठीक है, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। ये मस्तगी रूमी आ गया आपका, ये आ गया आपका 20 ग्राम मस्तगी रूमी। ठीक है जी, ये भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मस्तगी रूमी हमने मुंह में डाला था, ये नजर आया आपको, ये बन गया बबल। ठीक है, ये इस तरह का बबल बन जाएगा, ये ओरिजिनल की पहचान है, कहीं धोखा नहीं खाना है। ठीक है, ये ओरिजिनल की पहचान है, ये आपने खुद इस चीज को नोट करना है। किसी पंसार की शॉप पे जाके इसको पहले मुंह में डाल के चेक करना,
अगर इस तरह का बबल बन जाता है तो ओरिजिनल है, बबल नहीं बन जाता तो 2 नंबर है। ठीक है, इस चीज को जरा देखना है आपने। तो ये मैं आपको मस्तगी रूनी हमने डाल दिया इसमें 20 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी अक्कर करा। अक्कर करा, ठीक है, अक्कर करा आपने ये डालना है इसके अंदर साउथ अफ्रीकन। ये साउथ अफ्रीका का अक्कर करा है। ठीक है, ये इसकी पहचान ये है कि इस तरीके की डंडी होंगी, और दूसरी बात ये कि इसके छोटे से पीस को आप अगर मुंह में डालेंगे, ठीक है, छोटे से पीस को अगर आप अपने मुंह में डाल देंगे तो तकरीबन ये 1 मिनट के अंदर आपकी जबान को सुन कर देगी। ठीक है, ये ओरिजिनल की पहचान है। जबान के ऊपर रख के इसको थोड़ी देर रखेंगे तो जबान आपकी सुन हो जाएगी, तो 1 मिनट के अंदर ये आपकी जबान को सुन कर देता है। ये ओरिजिनल साउथ अफ्रीकन की पहचान है। जबकि 2 नंबर होगी वो आपकी जबान को सुन नहीं करेगी, तो वो 2 नंबर होगी। ठीक है, यानी कि दूसरी कंट्री की होगी। ये साउथ अफ्रीकन ओरिजिनल की पहचान ये है कि आपकी मुंह में रखेंगे तो जबान आपकी सुन कर देगी, और ये है इसका जो 2 नंबर है। ये मैं आपको बता दूं, ये देखें आप, ये 2 नंबर है। तो ये जो है अकर कर रहा, ये 2 नंबर है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये ओरिजिनल है, ये 2 नंबर है। ठीक है, तो इसको अगर आप मुंह में रखेंगे तो ये आपकी जबान को सुन नहीं करेगा, ये वाली जबान सुन कर देती है। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर डालना है 20 ग्राम। ठीक है, तो 20 ग्राम हमने अकर करा भी डाल देना है। ठीक है, अकर करा साउथ अफ्रीकन 20 ग्राम डालना है। ठीक है जी, ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, साउथ अफ्रीकन अकर करा 20 ग्राम। ये हमने 20 ग्राम ले लिया। 20 ग्राम आपका अकर करा साउथ अफ्रीकन आ गया, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है जी, अब आगे जी इसके बाद ये है जी आपका सालब गट्टा। सालब गट्टा, ठीक है, सालब गट्टा ये इस तरीके से होता है। दूसरी चीजें जो थी उसमें सालब मिस्री भी थी, सालब पंजाबी था, ये सालब गट्टा है। ठीक है, तो सालब गट्टा भी इसके अंदर आपने डालना है 20 ग्राम। ठीक है, ये भी हम डालेंगे इसके अंदर 20 ग्राम, ये भी इसका पाउडर पड़ा हुआ है। सालब गट्टा 20 ग्राम, ये 20 ग्राम आपका सालब गट्टा आ गया। देखें जी, तो सालब गट्टा 20 ग्राम। उसके बाद जी आपको मैं बता दूं, इसमें जो अब दूसरी चीजें शुरू हो रही हैं वो देख लें आप। ठीक है, ये है जी अंबर यशब। अंबर यशब जो है ये एक खास मछली होती है, उसकी वोमिट होती है ये। ठीक है, तो ये मछली की वोमिट कहलाती है। तो ये अंबर यशब जो है ये इसकी ओरिजिनल की पहचान ये है कि ये इसका ये कलर होता है ओरिजिनल का। ठीक है, और ये इसका पाउडर है। ठीक है जी, तो अंबर यशब का पाउडर जो है ये आपको मैं ऑप्शन दूंगा कि ये इसका जो इस पूरी रेमेडी के अंदर जो है आप 1 से 3 ग्राम तक डाल सकते हैं। ठीक है, 1 से 3 ग्राम तक अंबर यशब डाल सकते हैं, तो यानी 1 से 3 माशा। ठीक है, तो वैसे हम जो है इसके अंदर डाल देते हैं 3 माशा, लेकिन आप जो है इसमें 1 से 3 माशे तक डाल सकते हैं। ये मैं इसमें डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 माशे तक आप डाल सकते हैं अंबर यशब। ठीक है, ये 3 ग्राम हो गया। ठीक है जी, तो 3 ग्राम आपने अंबर यशब डालना है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर अंबर यशब। ठीक है, अंबर यशब 3 ग्राम। ठीक है जी, उसके बाद है जी इसमें ये है जी जाफरान। जाफरान आपने ओरिजिनल मोगरा लेना है ईरान का। ठीक है, ये ओरिजिनल ईरानी जाफरान है। ठीक है, इसका मैं एक्सपेरिमेंट पहले भी बता चुका हूँ और मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी ओरिजिनल की पहचान ये है कि एक तो जो है ना इसके देखें तो ये ओरिजिनल की पहचान ये है कि इसका एक साइड जो है वो पतला होता है, एक साइड मोटा होता है, जैसे लौंग नुमा या कील नुमा कह दें, कील नुमा बना होता है। ठीक है, एक साइड मोटा और एक साइड पतला होता है, और इसकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। और इसको खुली फिजा में रख दें कुछ देर के लिए। ठीक है, मतलब बहुत सारा अगर ये पड़ा हुआ है खुली फिजा में तो इसके ऊपर नीली मक्खी आ जाती है। ठीक है, ये इसकी ये भी पहचान है। और दूसरी बात ये है कि इसको इसका अपना कलर होता है। ठीक है, और फिर इसकी मैं पहचान बता दूं, मेन पहचान इसकी। ठीक है, मेन पहचान ये है कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी डाल दें। अच्छा, पाउडर आपने इसमें जो है ना 3 से 6 ग्राम तक डाल सकते हैं। जाफरान ईरानी मोगरा आप पाउडर जो है इसके अंदर 3 से 6 ग्राम तक डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें डाल के दिखा देता हूँ। ये हमने 6 ग्राम ले लिया। 6 ग्राम हमने जाफरान ईरानी मोगरा ले लिया। ठीक है जी, ये भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है जी, तो ईरानी जाफरान आपने लेना है। ठीक है,
और ये देखें जी, ये इसका कलर देखें आप, ठीक है, ये इस तरह का कलर बन जाएगा, फौरी तौर पे इसका ये कलर आएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल की पहचान है, ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान की पहचान है, इसका ये कलर आ जाएगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान हमने लिया ईरानी, ठीक है, ईरानी ज़ाफ़रान हमने इसके अंदर डाल दिया 6 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जी, ये है मुश्क, ठीक है, मुश्क जिसे कस्तूरी कहते हैं, मुश्क, ठीक है। वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो चीजें डल रही हैं, एंटिक चीजें आपने कभी नहीं देखी होंगी। मैं आपको बता दूं कि ये है मुश्क, जिसे कस्तूरी कहते हैं, जो हिरन की नाभ से निकलता है। ये पूरा नाफा है, ठीक है, इसके अंदर से मुश्क निकलता है, ठीक है जी, ये पूरा नाफा है और इसके अंदर से निकलता है ये मुश्क, ठीक है। ये मुश्क लेना है आपने नेपाली। तो मुश्क जो है ये आपने ओरिजिनल नेपाली लेना है। एक तो इसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, आप यकीन करें कि इस टाइम पे जो है पूरा जो एरिया मेरा ये पूरा महक गया है, इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू है, ठीक है। और ये ओरिजिनल आपने नेपाल का लेना है, ठीक है, ये हिरन की नाव से निकलता है, तो ये आपने ओरिजिनल नेपाली, वैसे ये साउथ अफ्रीका का है ये वाला, ये नेपाली है, ठीक है। तो आपने नेपाली लेना है, ठीक है। ये आपने इसके अंदर 1 से 3 ग्राम तक डाल सकते हैं, ठीक है। तो मुश्क जो है ना, इसके अंदर हम डालेंगे 3 ग्राम, ठीक है, 3 ग्राम हमने मुश्क डालना है इसमें, ठीक है जी। ये हो गया 3 ग्राम मुश्क, ठीक है जी, 3 माशा मुश्क। तो ये भी इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो है ये है जी सोने का वर्क, सोने का वर्क, ठीक है। ये वर्क है सोने का वर्क, इसका हमने डालना है रिफाइन पाउडर। सोने के वर्क का रिफाइन पाउडर आपने डालना है। ये ओरिजिनल सोने का वर्क है, ठीक है, गोल्ड पेपर, ये सोने का वर्क है, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ठीक है जी। तो ओरिजिनल सोने का वर्क जो है ये इसके अंदर जो है इसका पाउडर डालना है आपने। ये ऑलरेडी मेरे पास रिफाइन पाउडर है, क्योंकि इसको 7 दिन जो है खरल किया जाता है, उसके बाद जाके ये रेडी होता है। तो ये सोने के वर्क का पाउडर ये भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं, आधे ग्राम से लेके 3 ग्राम तक डाल सकते हैं, ठीक है। तो आधे से 3 ग्राम तक डाल सकते हैं, ये भी मैं आपको इसमें डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये है जी आपका ओरिजिनल सोने के वर्क का रिफाइंड पाउडर है, ठीक है। तो ये मैं ये भी बता देता हूँ आपको ये किस तरह का होता है, ठीक है। ये देखें आप, ये इसका शाइन दिखा दूं आपको, ठीक है। ये देखें जी, शाइन दे रहा है आपको, ठीक है, ये देख रहे हैं, इसकी शाइनिंग नजर आ रही है। ये जो है आपका ओरिजिनल सोने के वर्क का पाउडर, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमने डालना है आधे से 3 ग्राम तक, ये भी डाल सकते हैं हम, ठीक है, आधे से 3 ग्राम तक। तो ये हम इसके अंदर डाल लेते हैं 3 ग्राम सोने के वर्क का पाउडर, ठीक है। सोने के वर्क का पाउडर ये आ गया हमने 3 ग्राम, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है जी, इसकी शाइनिंग नजर आ रही है आपको, ठीक है। ये देखें आप, सोने के वर्क का पाउडर आपने 3 ग्राम लिया। तो अब आपको मैं बता दूं कि यहां तक सोने के वर्क के पाउडर तक, ठीक है। तो ये बन गया माजून खास, ठीक है। इसमें अभी सलाजीत और शहद वगैरह डलने के बाद ये बन जाएगा माजून खास, ठीक है। इसके बाद की जो रेमेडी है ये थोड़े से मजीद एंटिक चीजें हैं। इसमें अब बनेगा माजून, अगर इसमें उन चीजों का हम इजाफा करते हैं, यानी कि इसके बाद वाली चीजें जो हम ऐड करेंगे वो बन जाएगा सुपर अरेबिक माजून। सुपर अरेबिक माजून बनाने के लिए फिर ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं, अभी जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जिन्होंने माजून खास बनाना है वो यहीं तक चीजें डाल के, फिर इसमें सलाजीत और शहद डाल के और चांदी के वर्क डाल के आपने इसका माजून बना लेना है, ठीक है। वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। और क्योंकि मैं तो अभी बना रहा हूँ, आगे की रेमेडी भी बता देता हूँ, ठीक है। अरेबिक माजून के लिए क्या करना है आपने, सुपर अरेबिक माजून, इसके बाद की जो इंग्रेडिएंट्स है वो सुपर अरेबिक माजून में डलती है, तो वो भी मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। वो चीजें मैं अभी डालूंगा, तो मैं बनाऊंगा सुपर अरेबिक माजून। और जिन्होंने माजून खास सिर्फ बनाना है तो वो यहीं तक बना के इसमें शहद और सलाजीत और इसके अलावा चांदी के वर्क, ठीक है, ये चीजें डाल के सिर्फ माजून खास बना लें, ठीक। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि जो शुगर के मरीज हैं, ठीक है, वो इसमें शहद भी नहीं डालें, ठीक है, और सलाजीत भी नहीं डालें। बस इसी तरीके से इसको आप जो है ना मिक्स करके, ठीक है, और पाउडर के फॉर्म में जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, यानी शुगर के मरीज नहीं है, तो वो जो है ये आगे की चीजें डाल सकते हैं इसमें, यानी कि शहद वगैरह वो उसमें डाल सकते हैं। वरना बगैर शहद के भी
जो है जो डायबिटिक पेशेंट है वो बगैर शहद के या सलाजीत के इसके बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे की जो चीजें बता रहा हूँ वो सुपर अरेबिक माजून के लिए होगा। ठीक है, तो सुपर अरेबिक माजून के लिए आपको इसमें मजीद क्या डालना होगा, ये है जी माया आहू नेपाली। माया आहू नेपाली, पहले इससे पहले था पनीर माया शुतर अरबी। ठीक है, जो कि ऊंट से ये हासिल किया जाता है और ये हिरन से निकाला जाता है, हिरन से हासिल किया जाता है। ठीक, तो ये है जी पनीर आहू नेपाली। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर आपने डालना है 10 ग्राम। ठीक है, तो पनीर आहू नेपाली जो है इसमें 10 ग्राम डालेंगे हम। ये इसमें मैं 10 ग्राम डाल रहा हूं। ठीक है जी, ये है जी पनीर माया आहू नेपाली। ठीक है, ये इसके अंदर आपने डाल दिया 10 ग्राम। ठीक है, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद जो है इसमें आ जाता है जी जदवार खताई। ये है जदवार। ठीक है, जदवार खताई। ठीक है जी, ये है जदवार, इस तरीके का होता है। ठीक है, जदवार खताई जो है ये इसका पाउडर है। ठीक है, ये इसके अंदर हम डालेंगे 10 ग्राम जदवार खताई, 10 ग्राम। ठीक है, ये भी मैं इसमें आपको थोड़ा डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये 10 ग्राम हो गया हमारा जदवार खताई। ठीक है जी, तो जदवार खताई भी इसमें हमने डाल दिया 10 ग्राम। उसके बाद है जी, ये है जी आपका मक्का रूट। ठीक है, मक्का रूट ब्लैक वाला, मक्का रूट लेने आपने ब्लैक। ठीक है, इसमें एक और आता है ऑफ वाइट में, व्हाइट वाला नहीं लेने आपने। तो मक्का रूट ये ब्लैक में लेना है, ये साबुत मक्का रूट है। ठीक है, मक्का रूट ब्लैक लेना है आपने। अब मक्का रूट ब्लैक जो है ये इसके अंदर आप डालेंगे 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम मक्का रूट ब्लैक वाला, ये भी मैं आपको थोड़ा सा डाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मक्का रूट ब्लैक वाला लेना है आपने 20 ग्राम, ये भी इसमें हमने डाल दिया। मक्का रूट इसमें हमने डाल दिया 20 ग्राम। ठीक है, मक्का रूट भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद है जी इसमें ग़िज़ा उल मलिकात। ठीक है, ये है जी ग़िज़ा उल मलिकात। ठीक है, ये अरब ममालिक के लोग यूज करते हैं। ठीक है, और तकरीबन ये 175 जड़ी बूटियों का एक मुरक्कब होता है जिसे ग़िज़ा उल मलिकात कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपने डालना है 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम ग़िज़ा उल मलिकात। ठीक है जी, तो ग़िज़ा उल मलिकात भी इसमें हम 10 ग्राम डालेंगे, ये भी मैं इसमें डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ग़िज़ा उल मलिकात इसमें आ गया 10 ग्राम। ठीक है, ग़िज़ा उल मलिकात 10 ग्राम। ग़िज़ा उल मलिकात अरेबिक लेना है आपने। ठीक है, ग़िज़ा उल मलिकात अरेबिक 10 ग्राम। ठीक है जी, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद है जी, ये है जी आपका बरगे मुजरेबात यमनी। ठीक है, बरगे मुजरेबात यमनी, तो ये इसके अंदर आपने डालना है, ये भी अरेबिक आइटम है। ठीक है, तो ये बरगे मुजरेबात यमनी जो है ये इसके अंदर आप जो है 6 से 10 ग्राम तक डाल सकते हैं। तो ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो 6 से 10 ग्राम तक इसमें हम डाल सकते हैं। तो वैसे तो इसमें मैं 6 ग्राम डाल रहा हूँ, आप 10 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो बरगे मुजरेबात यमनी। ठीक है जी, तो बरगे मुजरेबात यमनी जो है ये आपने इसके अंदर डाल दिया 6 ग्राम, वैसे 6 से 10 ग्राम तक डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखें जी इसके बाद जो है चांदी के वर्क। ठीक है, चांदी के वर्क, ये इसके अंदर जो है आप 6 से 10 दाने डाल सकते हैं, 6 से 10 अदद डाल सकते हैं। चांदी के वर्क भी आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें मैं इसकी पहचान बता दूं आपको कि ये चांदी का वर्क है। ठीक है, और इसको जब आप ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, मेल्ट हो गया, गायब हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल की पहचान है। अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो ये मुड़ता जाएगा, पन्नी होगा, वो मेल्ट नहीं होगा। ये देखें, ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखें आपको मैं बता दूं कि ये हो गया जी, ये मेल्ट हो गया। ठीक है जी, मेल्ट हो गया, तो ये ओरिजिनल की पहचान है। तो चांदी के वर्क भी जो है ये हमने यूज किया है आधा, तो हम लेंगे इसमें 6 से 10 अदद, 6 से 10 अदद चांदी के वर्क आप ले सकते हैं। ये हो गया 1 और ये 2, ये 3, ये 4, तो ये है जी 4 के बाद ये हो गया 5, ये हो गया जी 6, और फिर उसके बाद ये हो गया जी 7, उसके बाद हो गया जी ये 8, और फिर उसके बाद हो गया जी ये 9, ये हो गया 9, और ये हो गया 10। ठीक है, तो 10 अदद आपने चांदी के वर्क यानी 6 से 10 अदद तक ले सकते हैं, 6 से 10 दाने। ठीक है, चांदी के वर्क ले सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया।
अब इसमें डालने हैं हमने सलाजीत, ठीक है। सलाजीत, आफ्ताबी सलाजीत लेने आपने 1 नंबर, ठीक है जी। ये मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनल सलाजीत, ये इस तरह का पत्थर होता है, ठीक है। ओरिजिनल सलाजीत ये बिल्कुल रिफाइन है, दर्जा अव्वल है। इसमें बहुत सारे दर्जे आते हैं, तो आपने खालिस आफ्ताबी सलाजीत दर्जा अव्वल लेना है, ठीक है। ये इसका आजकल सर्दियां हैं, ये जमा हुआ है, तो मैंने इसको पिघलाया है थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें इसमें मेल्ट करने के लिए पिघला हुआ चाहिए होगा, तो थोड़ा सा ये मैंने पिघलाया हुआ है। तो ये इसके अंदर हम डालेंगे 50 ग्राम, ठीक है। तो सलाजीत आफ्ताबी ये 50 ग्राम डालने हमने, ठीक है। ये मैं इसके अंदर थोड़ा डाल के दिखा देता हूं आपको। 50 ग्राम सलाजीत आपने डालना है इसके अंदर, ये पिघला हुआ है, ठीक है। ये 50 ग्राम इसमें आ गया सलाजीत, ठीक है जी। तो सलाजीत इसमें हमने डाल दिया, इसमें 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम आपने सलाजीत लेना है। तो फिर उसके बाद जो है हमने इसमें डालना है लास्ट आइटम, शहद, हनी। बेरी का शहद लेने आपने, ये मेरे पास ओरिजिनल बेरी का शहद है, ठीक है। तो शहद बेरी का आपने डालना है इसके अंदर, इतना डालना है कि ये माजून बन जाए, एक हलवा बन जाए, ठीक है। शहद आपने हस्बे जरूरत लेना है, जितना आप डाल सकते हैं, जितने इसकी माजून के लिए रिक्वायर होगा। तो शहद के इसके अंदर हम डालने शुरू कर रहे हैं। बेरी का ओरिजिनल शहद लें आप, ठीक है। तो बेरी का शहद हम इसमें डाल रहे हैं, ये देखें जी। ये शहद मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, हनी, और ये हम बनाएंगे माजून इसका, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दूं, और मिक्स करने के बाद हमें मज़ीद अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इंशाल्लाह मज़ीद हम डालेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूं पहले। ये इस तरह का माजून तैयार होगा। उसके बाद इसमें जितना शहद हमें मज़ीद चाहिए होगा तो मज़ीद हम शहद लेंगे। तो इसमें मज़ीद मैं शहद डाल रहा हूँ, देखें जी, ये देखें जी, ये शहद इसमें हमने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगा दोबारा से, और मज़ीद हमें शहद की ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद भी हम लेंगे। ये देखें जी, इस तरह का माजून ये तैयार हो रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन इसमें मज़ीद थोड़ा सा मैं शहद डाल दूंगा। तो इसको मज़ीद खुश जायका बनाने के लिए, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा हम तिल और खोपरा डाल देंगे, सफ़ेद तिल और खोपरा। ये है जी सफ़ेद तिल, थोड़ा सा मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल देता हूँ, ठीक है जी। ये मज़ीद थोड़ा सा खुश जायका हो जाएगा। फिर इसमें मैंने डालना है ये खोपरा, ठीक है जी। खोपरा पिसा हुआ जो है ये हम इसमें डालेंगे। इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें तेल और खोपरा डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मज़ीद मैं शहद इसमें डाल दूंगा। ये देखें जी, ये इस तरह का माजून तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, ठीक है। तो इस तरह का हो जाएगा माजून हमारा तैयार, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप, ये माजून हो गया हमारा तैयार, ये देखें जी, ठीक है। तो अब इसको जो है मैं किसी भी आप एयर टाइट बर्नी में इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। किसी डब्बे में डाल के महफूज करके रख सकते हैं। ये देखें जी, तो देखें जी, इस तरह का माजून तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डेकोरेशन, ठीक है। इसको मज़ीद हम बेहतर बना देते हैं, ठीक है जी। तो वर्क लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद इसको सजा लेते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। ये हमने इसमें एक अदद अखरोट रख लिए ऊपर, और साइडों में हमने 4 बादाम लगा लिए, और फिर पिस्ता लगाया हमने इसमें, मगज़ पिस्ता, ठीक है। तो ये हमारा माजून हो गया तैयार। और थोड़ा सा इसमें हम लगा लेंगे ऊपर से ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान हमने लगा लिया ऊपर से थोड़ा सा, ठीक है जी। ये बन गया हमारा सुपर अरेबिक माजून। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा हम फिनिशिंग ले आते हैं, ठीक है जी। और मज़ीद साफ़ करने के बाद ये बन गया हमारा सुपर अरेबिक माजून, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा सुपर अरेबिक माजून, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसका
चाय का आधा चम्मच, हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते से पहले, और रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 कप दूध के साथ लेना है। दवा लेने से पहले 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी पढ़कर इस्तेमाल करें, ठीक है। इस रेमेडी को आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा, ठीक है। इस माजून के इस्तेमाल से वो लोग जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर एजुकेशन का इशू है, और बिल्कुल जिन्होंने तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करके थक चुके हों, तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से उम्मीद करता हूं कि मुझे सारी उम्र अपनी दुआ में याद करेंगे। तो इस माजून को 30 से 40 दिन इस्तेमाल करें। 30 से 40 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह जिनसी कमजोरी मुकम्मल तौर पे दूर हो जाती है, ठीक है। और 30 से 40 दिन इस्तेमाल करने के बाद मजीद अगर यूज करना चाहें तो इसको तकरीबन 10 से 20 दिन का गैप देके मजीद आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसको बिला झिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको 20 साल से लेके 70 साल तक लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। शुगर के मरीज जो है वो इसमें सलाजीत और शहद का इस्तेमाल ना करें, बाकी तमाम चीजें इसमें डाल सकते हैं। माजून की 2 किस्में मैंने बताई, एक माजून खास और एक सुपर अरेबिक माजून। जिन्होंने माजून खास बनाना है तो वो जो है सिर्फ माजून खास तक की इंग्रेडिएंट्स को नोट करें, और जिन्होंने सुपर अरेबिक माजून बनाना है तो वो सुपर अरेबिक तक की माजून की इंग्रेडिएंट्स नोट करके बना सकते हैं, ठीक है जी। और एक चीज का खास ख्याल रखें कि अक्सर मेरी वीडियोस को लोग अपने पेज पे चलाते हैं और फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और लोगों से पैसे बटोरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखें, जब भी आपको कोई भी चीज परचेज करनी हो तो परचेज करने से पहले एक नजर वीडियो कॉल पे जरूर देख लिया करें कि सामने वाला इंसान ओरिजिनल है या फेक है, वो आपको उस वीडियो कॉल पे मालूम हो जाएगा। तो मुझसे रब्ता करना हो तो आप मेरे नंबर्स नोट कर लें। मेरा नंबर है 0321211735। दूसरा नंबर मेरा है 0315221735। ये दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप पे हैं। इन दोनों नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आउट ऑफ कंट्री के लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसी नंबरों के साथ 0092 ऐड करके, कंट्री कोड ऐड करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा वेट किया करें, क्योंकि मेरे पास दिन में 700-800 लोगों के मैसेज होते हैं, तो मैं सबको आंसर देता हूं, जवाब मैं सबको जरूर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो कभी भी आप नाराज ना हुआ करें, क्योंकि अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं, तो नाराज ना हुआ करें, जवाब मैं सबको देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें। तो अपना कोई भी वॉइस मैसेज दे दिया करें, 1 मिनट का मैसेज दे दिया करें, ताकि मैं उसे सुनूं, उसका जवाब दे सकूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी और मजीद मुझे किन किन प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।